आखिर क्यों नहीं मजदूर के फेवर में मजदूरी तय करना? इस विचार को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो समाज में मजदूरों के अधिकारों, उनके संघर्षों और श्रम के उचित मूल्य को लेकर एक सवाल उठाता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है जहां बहुत से मजदूर खेतों में काम करते हैं। यहाँ के मालिकों को हमेशा अपने मुनाफे की चिंता रहती है और मजदूरों के लिए मजदूरी बहुत कम रखी जाती है। एक दिन गांव में एक नया युवा शिक्षक आता है जो अपनी सोच और दृष्टिकोण से मजदूरों के पक्ष में खड़ा होता है। वह मजदूरों को समझाता है कि उनकी मेहनत और समय की कीमत क्या होनी चाहिए। शिक्षक का मानना था कि जो काम किया जाता है उसका उचित मूल्य तय होना चाहिए ताकि मजदूरों को उनके काम का सम्मान मिले। लेकिन गांव के मालिक इस विचार को नकारते हैं। उनका कहना था कि अगर मजदूरी बढ़ाई तो उत्पादन की लागत बढ़ेगी और उनका मुनाफा कम हो जाएगा। शिक्षक गांव के मजदूरों को संगठित करने में कामयाब होता है और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि अगर मजदूरी उचित हो तो उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और वे खुशहाल हो सकते हैं। धीरे धीरे मजदूरों का एक आंदोलन शुरू हो जाता है। कहानी का निष्कर्ष ये होता है कि मजदूरों की मेहनत को सही मूल्य देना सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। अंत में मालिकों को ये समझ में आता है कि उचित मजदूरी से न केवल मजदूरों की जिंदगी सुधरेगी बल्कि काम करने की गुणवत्ता और उत्पादन भी बढ़ेगा। ये कहानी यह सवाल उठाती है कि आखिर क्यों मजदूरी मजदूर के हक में नहीं तय की जाती जब उसकी मेहनत और योगदान इतने महत्वपूर्ण होते हैं।